गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज शुरू करेंगे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा क्यों किया और क्या है इसके कारण, अमेरिका ग्रीनलैंड विवाद क्या है और भारत और अमेरिका के बीच तेल और टैरिफ वॉर क्या है और क्यों है, इन सब के बारे में आज सब कुछ A to Z देखा जाएगा। ठीक है, क्यों है क्या नहीं है और इनके होने से क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पर, सारी बातें आज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा क्यों किया। ठीक, सबको पता है भाई। तो थोड़ा सा पहले वेनेजुएला के बारे में जानते हैं, वेनेजुएला है क्या, उसके बाद से कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। ठीक, तो वर्ल्ड मैप में देखते हैं पहले वेनेजुएला कहाँ पे है। देखिए ये है भारत और यहाँ पे है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में पहले कुछ जान लेते हैं, उसके बाद से फिर कहानी समझ में आएगी। वेनेजुएला ठीक, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, वेनेजुएला की राजधानी काराकस। क्या राजधानी है बाबू, राजधानी क्या है, काराकस। ठीक, यहाँ की मुद्रा क्या है, बोलीवर। मुद्रा क्या है, यहाँ की करेंसी क्या है, बोलीवर। मुद्रा क्या है, बोलीवर। ठीक, और यहाँ की भाषा क्या है, स्पेनिश। क्यों है स्पेनिश भाषा, इसके बारे में आगे भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेनेजुएला। ठीक, दक्षिण अमेरिका का एक देश है वेनेजुएला, जिसकी राजधानी है काराकस, यानी कि जिसकी कैपिटल है क्या है, काराकस। और यहाँ की क्या है, मुद्रा क्या है, बोलीवर। ठीक, बोलीवर और भाषा है स्पेनिश। ठीक, और ये रहा अमेरिका। ठीक, अमेरिका है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन DC। और मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है यहाँ की, डॉलर। मुद्रा क्या है, डॉलर ऐसे एस होता है, अभी से कट होता है। ठीक है ना, क्या है, डॉलर। इतना बात समझाया ना, पहले अमेरिका कहाँ है और वेनेजुएला कहाँ है। ठीक है ना, अमेरिका और यह है वेनेजुएला, और इनके बीच में क्या है, कैरिबियन सागर। क्या है, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर के देश को मध्य सेंट्रल अमेरिका के देश बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका की देश बोलते हैं। ठीक है ना। ठीक, अब देखिए विवाद कब का है, 2 जनवरी का है। अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने वेनेजुएला के राजधानी पर हमला बोल दिया, काराकस पे हमला बोल दिया, और वहां के राष्ट्रपति को रात में 2 बजे निकोलस मादुरो को उनके स्टील के दरवाजा तोड़ के उठा लिया। ठीक, अब यहीं से सारा विवाद हो जाता है, क्यों किया भाई, क्या है उसके पीछे का, पर्दे का पीछे क्या कारण है, मेन रीजन क्या है। अमेरिका तो कुछ और कर रहा है, वेनेजुएला कुछ और कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रीजन क्या है, सब कुछ आज बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो कहानी यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक, तो वेनेजुएला समझ में आ गया और अमेरिका समझ में आ गया। ठीक, है सब मिटा रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है, ट्रंप साहब हैं। और वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है, निकोलस मादुरो के बारे में अगर हम लोग समझ लिया जाए तो क्यों ये हमला किया है अमेरिका और क्यों कब्जा किया है, इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। निकोलस मादुरो, इन्हीं को उठा के चला गया क्या, न्यूयॉर्क में। ठीक है, देखिए वेनेजुएला जो है, वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ठीक, एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है, वेनेजुएला में है। ठीक, वेनेजुएला, यहाँ पे क्या है, एंजिल जलप्रपात। ठीक है, ये क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा 979 मीटर, कितना, 979 मीटर एंजिल जलप्रपात है। जलप्रपात मतलब क्या, झरना। ठीक है ना, ये इतना ऊंचा है कि जब नीचे पानी गिरता है तो वाष्प बन के दूर तक चला जाता है, हवा के माध्यम से दूर तक चला जाता है। ठीक, एंजिल जलप्रपात याद रहेगा, जलप्रपात मतलब क्या, झरना। ठीक, और यहाँ पे यह दक्षिण अमेरिका का देश है, यहाँ पे एक मैराकैबो झील है। क्या है, मैराकैबो, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील मैराकैबो झील, और एक मैराकैबो झील है। इस झीलों में पता है पानी नहीं है, पेट्रोल है। क्या है, पेट्रोल। इस झील में पूरा पेट्रोल है, पूरा पेट्रोल। झील में आमतौर पर पानी रहता है, यहाँ पूरा पेट्रोल है, और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील भी है। ठीक, और विवाद यहीं से शुरू होता है। पेट्रोल है मैराकैबो झील में, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील मैराकैबो झील है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा, इसमें पेट्रोलियम है
देखिए अब निकोलस मादुरो के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये बेसिक क्या था, इन्फॉर्मेशन था किसके बारे में, वेनेजुएला के बारे में। अब देखिए मेरा इनके बारे में देखते हैं, निकोलस मादुरो के बारे में। निकोलस मादुरो जो है शुरुआत में ये बस के ड्राइवर थे। क्या थे? बस के ड्राइवर। क्लास 10 तक पढ़े हैं, बस के ड्राइविंग करते थे। ठीक, धीरे धीरे इनकी कहानी बढ़ती है। 1992 में ये राजनीतिक तौर पे एक प्रमुख व्यक्ति बनते हैं। 1992 में। कब? 1992 में। 1992 में यहाँ के तत्कालीन एक राजनेता था ह्यूगो सावेज। क्या था? ह्यूगो सावेज। ह्यूगो सावेज के नेतृत्व में वहाँ की तत्कालिक लोकतांत्रिक सरकार को इन्होंने मिलकर तख्ता पलट कर दिया। ह्यूगो सावेज के साथ मिलकर निकोलस मादुरो ने वहाँ की तत्कालिक लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। ठीक है, अब वहाँ तख्ता जब खत्म हो गया तो ह्यूगो सावेज जो है यहाँ पे राजनीतिक चेहरा बनते हैं। कहाँ का? वेनेजुएला का। ठीक है, ह्यूगो सावेज साहब थे। जब ये तख्ता पलट होता है तो निकोलस मादुरो जो है क्या बनते हैं? विदेश मंत्री बनते हैं। ठीक है, विदेश मंत्री। जब निकोलस मादुरो विदेश मंत्री बनते हैं तो पूरे विश्व में वेनेजुएला का पेट्रोल है, पूरे विश्व में इसका व्यापार फैलाते हैं। ठीक, कौन? निकोलस मादुरो को। 2013 के अंदर ह्यूगो सावेज जी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु होने से पहले ह्यूगो सावेज ने अपना उत्तराधिकार किसको चुन लिया था? निकोलस मादुरो को। 2013 में निकोलस मादुरो ह्यूगो सावेज की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति बनते हैं। क्या? राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। किस? कहाँ के? वेनेजुएला के। ठीक, अब जब निकोलस मादुरो यहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं तो जब ये शासन शुरू करते हैं ना, तो यहाँ का शासन करने में ये शासन ठीक से चला नहीं पाते हैं। यहाँ दमनकारी नीति शुरू कर देते हैं, दमनकारी नीतियाँ चलाते हैं। ठीक, इनकी दमनकारी नीतियों की वजह से यहाँ की जनता एकदम प्रताड़ित हो जाती है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पे आर्थिक संकट आता है। आर्थिक संकट आता है। ठीक, यहाँ देश की इकोनॉमी अपने आप गिरने लगती है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ की जनता बड़े पैमाने पे, जब आर्थिक क्या होता है, आर्थिक असफलता आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग अमेरिका पलायन करते हैं। 80 लाख, डेटा के अनुसार 80 लाख लोग अमेरिका चले जाते हैं। कितना? 80 लाख लोग अमेरिका चले जाते हैं। ठीक है ना। जब यहाँ पे आर्थिक मंदी आती है, आर्थिक मंदी जब आती है तो 80 लाख से अधिक लोग कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। ठीक, अब इससे अमेरिका नाराज होता है कि इतना तुम लोग क्या कर रहे हो कि जो है हमारे यहाँ को सब चले जा रहे हैं सब। ठीक, तो अमेरिका देखता है। और साथ ही साथ जब यहाँ पे आर्थिक मंदी आती है तो अब देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी, इसके लिए शुरू करते हैं ये लोग ड्रग्स कारोबार। क्या करते हैं? ड्रग्स का अवैध कारोबार। ठीक, देखिए ड्रग्स शब्द जो है आमतौर पे मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है, दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होता है। ठीक, जब हम लोग मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ड्रग के तौर पे देखते हैं। 2 तरह के ड्रग जो है बहुत फेमस है। एक होता है फेंटेलिन। क्या होता है? फेंटेलिन। क्या होता है? फेंटेलिन। और एक होता है कोकीन। और एक होता है क्या चीज़? कोकीन। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, एक हो गया फेंटेलिन और दूसरा हो गया क्या? कोकीन। ठीक, फेंटेलिन क्या है ना, दर्द निवारक क्या है? ड्रग है। अगर आपको तेज दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, तो इसको अगर आप ले लेंगे तो दर्द नहीं एहसास होगा। ठीक है, फेंटेलिन। ठीक, ये आमतौर पर जब हम लोग सर्जरी करते हैं डॉक्टर ना, तो फेंटेलिन देते हैं सब। एकदम आपका कट उठ गया ना तो खा लेंगे, लगा लेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, एकदम क्या हो जाएगा, सुन्न कर देता है। फेंटेलिन क्या है? दर्द निवारक, भयानक दर्द। ठीक है ना, भयानक दर्द निवारक है ये। ठीक, और कोकीन क्या है? कोकीन क्या है ना कि जब आप ये खा लेंगे कोकीन तो आपको झूठा वो हो जाएगा, उत्तेजना आपको महसूस होगा, झूठी खुशी होने लगेगी। अरे यार कितना खुश दिख रहा है। ठीक है, एकदम अच्छा, ऐसा लगेगा कि कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, उत्तेजना महसूस हो जाएगा, एकदम दिमाग ऐसा होगा एकदम उत्तेजित, अरे एकदम एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, कौन लोग देखेंगे। ठीक है, तब उत्तेजना महसूस, झूठी खुशी एहसास होगा, कितना खुश है, झूठी खुशी। ठीक है, और दिमाग पूरा उत्तेजित हो जाएगा। ठीक, उत्तेजना महसूस करेंगे। ठीक है, बड़े पैमाने पर इसको आप खा लेंगे तो मौत हो सकती है। किसको? कोकीन।
मौत आती है, और इसको भी खा लेंगे तो मौत हो जाएगी, बड़े पैमाने पर खा लेंगे तो मौत हो जाएगी, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों का कारोबार बड़े पैमाने पर वेनेजुएला जो है काम करता था, अमेरिका में करता था, ठीक। 280 टन, कितना आंकड़ा है कि 280 टन, अरब टन, ठीक है। 280 टन जो है वेनेजुएला कैरिबियाई देशों के माध्यम से और मैक्सिको के माध्यम से अमेरिका में सप्लाई करता था। और इस वजह से अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने निकोलस मादुरो को नार्को आतंकवाद के तौर पे देखा। अब यहाँ से ये लोग कहने लगे कि हम जो ये लोग ड्रग की सप्लाई कर रहे हैं इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। ड्रग सप्लाई की वजह से अमेरिका में बड़े पैमाने लोग ड्रग्स के चपेट में आ गए और बड़े पैमाने पे मृत्यु होने लगी, ऐसा अमेरिका कह रहा है, ठीक है। ऐसा कौन कह रहा है? अमेरिका। और इस वजह से इस पर कब्जा किया है। कैसे कब्जा किया इसके बारे में देखेंगे, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो इतना ये ड्रग वाला जो अमेरिका कह रहा है, अमेरिका आरोप वेनेजुएला पे इन सब चीज़ों को लेके लगा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है अमेरिका? कि अमेरिका ये बोल रहा है कि ये जो है ना, एक तो 80 लाख लोगों को उधर कर दिया, और ऊपर से जो है देश सही चला नहीं पा रहा है, और ऊपर से जो है क्या नाम है ड्रग सप्लाई कर रहा है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसको कब्जा करो, ऐसा अमेरिका आरोप किस पे लगा रहा है? वेनेजुएला पे। पूरे देश को यही कह रहा है, लेकिन देश के जानकार लोग और पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये मिटा दे सब। देखिए, जब ये सारी चीज़ें बातें हो गई तो अमेरिका ने 2 जनवरी के दिन किस तारीख को? 2 जनवरी के दिन, 2 जनवरी के दिन क्या करता है अमेरिका कि पूरा निकोलस मादुरो के राष्ट्रपति भवन में घुस के सीबीआई ये सब घुस के, ठीक है, इनका सब पूरा रेकी कर लेते हैं सब, ठीक है। 2 जनवरी के दिन, 2 जनवरी के दिन पूरा कर चुके होते हैं सब। आज लगभग जो है 2-3 महीना पहले ही से पूरा इनका रेकी कर रहे थे, एक एक चीज़ इनका, एक एक ध्यान इनका राष्ट्रपति भवन में घुस के पूरा सीबीआई यहाँ पे देख रही थी। अमेरिका की सीबीआई देख, खुफिया एजेंसी, सीबीआई मतलब अमेरिका खुफिया एजेंसी है। निकोलस मादुरो के एक एक दिनचर्या के बारे में सारा डेटा इकट्ठा कर ली थी। कौन? अमेरिका की सीबीआई। और 2 जनवरी के दिन, 2 जनवरी के दिन से पहले निकोलस मादुरो को अमेरिका एक स्टेटमेंट देता है। कहता है निकोलस मादुरो, तुम वहाँ से वेनेजुएला छोड़ के तुर्की चले जाओ, ठीक। कहाँ चले जाओ? तुर्की चले जाओ। अगर तुम तुर्की चले तो हम तुमको भगोड़ा नहीं कहेंगे, तुमको स्मार्ट व्यक्ति कहेंगे, समझदार व्यक्ति कहेंगे, स्मार्ट कहेंगे। निकोलस मादुरो इन बातों को लाइटली लेते हैं, ये अमेरिका भगाएंगे जो है, ठीक है, अमेरिका भगाएंगे। तो 2 जनवरी के दिन रात को 2 बजे, 2 जनवरी रात को 2 बजे, भारत में उस टाइम पे 3 जनवरी हो गया था 11:30 बजे दिन का, ठीक। रात को 2 बजे अमेरिका की डेल्टा फोर्स काराकस शहर में घुसती है, वहाँ की सारी लाइटें बंद हो जाती है। और डेल्टा फोर्स के सपोर्ट में अमेरिका के लगभग 150 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर सब सपोर्ट में रहते हैं। पूरा हवाई एरिया में, पूरा हवाई क्षेत्र जो है कवर किए रहते हैं सब, जिसके अंदर पूरा हेलीकॉप्टर होता है, B-2 बॉम्बर होता है, अपाचे हेलीकॉप्टर है, सब ले घूमे रहते हैं सब। और डेल्टा फोर्स लगभग 15,000 सैनिक इस एरिया में डिप्लॉय रहते हैं सब। कहाँ पे? कैरिबियन वाले एरिया में, कैरिबियन सी वाले एरिया में अमेरिका की 15,000 सैनिक पहले से डिप्लॉय रहते हैं सब, पहले से पूरा इकट्ठा। अब जब ये रात में 2 बजे घुसते हैं सब, रात में 2 बजे घुसते हैं, अमेरिका के वेनेजुएला के राष्ट्रपति को और उनकी पत्नी के साथ उठा के लेके चलाते हैं सब न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? कब्जे में लेके न्यूयॉर्क में चलाते हैं। महज 1.5 घंटे की कार्रवाई, महज 1.5 घंटे की अभियान में, 1.5 घंटे के ऑपरेशन में ये सारा कहानी निपटा देते हैं सब। और उस 1.5 घंटे के दौरान जो है पूरा कहानी निपटा देते हैं सब। इसके लिए खूब मेहनत की, पहले इसको सारा ट्रेनिंग किए रहते हैं सब, ठीक है, पहले से सारा ट्रेनिंग कि डेल्टा फोर्स कैसे एंट्री करेगी, कैसे क्या करेगी। और एक चीज़ और, जब सीबीआई जब यहाँ का इनका रेकी कर रही थी ना, किनका? निकोलस मादुरो का जब रेकी कर रही थी, तो निकोलस मादुरो जो है आज कहाँ पे सोएंगे ये पता नहीं रहता था किसी को, ठीक है, ये पता नहीं रहता था। वो लगभग 6-7 जगह का उसका सोता था। कौन? निकोलस मादुरो। सोने से पहले शाम को ही कंफर्म होता था कि हाँ कि आज इस जगह पे सोएंगे। तो एक यही चुनौती थी मात्र सीबीआई के पास, ठीक है। सीबीआई के पास क्या थी? मात्र एक ही चुनौती थी कि अरे
कि कहाँ सोएंगे और कहाँ डेल्टा फोर्स करेगी। लेकिन उस चुनौती को भी ये सब क्रॉस कर देते हैं और इनके भवन से, इनके कमरे से उठा ले चले जाते हैं सब। ठीक, लेक कहाँ थे सब, न्यूयॉर्क ले चले जाते हैं सब। कहाँ पे, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जाने के बाद से, न्यूयॉर्क जाने के बाद कहेंगे कि अब वेनेजुएला का शासन अमेरिका देखेगा। इस पूरे कार्रवाई का एक नाम देते हैं सब, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। क्या नाम देते हैं सब, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ट्रम्प बहुत खुश है, ट्रम्प बहुत खुश है। तो कैसे कैसे ये सब कब्जा किया, समझ आया, कैसे कैसे कब्जा किया। ठीक, समझ आ गया ना। अब देखिए एक्चुअल कारण क्या था अमेरिका पे कब्जा करने का, अरे वेनेजुएला, अमेरिका का वेनेजुएला पर कब्जा करने का एक्चुअल कारण देखते हैं क्या होता है। एक्चुअल कारण है, दो कारण है, एक तो है पेट्रोलियम, एक तो है पेट्रोलियम, एक तो है क्या है, पेट्रोलियम, मेन तो है पेट्रोलियम, इनको पेट्रोल चाहिए होता है। और दूसरा है पेट्रो डॉलर। क्या है, पेट्रो डॉलर। दोनों देखते हैं क्या होता है। एक है क्या है, पेट्रोलियम, दूसरा क्या है, पेट्रो डॉलर। अब वेनेजुएला के पास जो है तेल भंडार विश्व का 18%, विश्व का कितना परसेंट, पूरे विश्व का 18% अकेले वेनेजुएला के पास है। अब पूरा 18% है, लेकिन मात्र वेनेजुएला केवल 1% निकाल पाता था। ठीक है, 1% निकाल पाता था। पूरे विश्व का, पूरे विश्व का, पूरे विश्व का 18% तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है ना, क्रूड ऑयल अकेले किसके पास था, था नहीं है, किसके पास है, वेनेजुएला के पास। अच्छा 18% ये हो गया। लेकिन डेटा के अनुसार, डेटा एक्चुअल डेटा क्या है, 303 अरब बैरल। कितना, 303 अरब बैरल तेल भंडार है किसके पास, वेनेजुएला के पास। और ये पूरे विश्व का 18% है। सऊदी अरब के पास कितना है, सऊदी अरब के पास 267, कितना है, 267 अरब बैरल। कितना, अरब बैरल, अरब बैरल। और अमेरिका के पास कितना है, अमेरिका के पास महज 15 अरब बैरल। कितना, 55, सॉरी कितना, 55, 55 अरब बैरल। इनके पास तो 303 है, लेकिन ये निकाल पाते थे केवल 1%। क्या है ऐसा, देखिए 303 अरब बैरल इसके पास है तो, लेकिन ऐसा ना वो तेल है चिपचिपा, एकदम चिपचिपा है, गाढ़ा है, ठीक है, इसको रिफाइन करने में बहुत समस्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली। अरे यार इतना ज़्यादा में अशुद्धियाँ रहती हैं किसमें, वेनेजुएला के क्रूड ऑयल में। इस एकदम चिपचिपा रहेगा, इसमें अशुद्धि ज़्यादा रहेगी, तो ऐसे वाले कच्चे तेल को हैवी क्रूड ऑयल कहते हैं। क्या बोलते हैं, हैवी क्रूड ऑयल। जबकि इसके पास जो सऊदी अरब के पास जो कच्चा तेल है उसको क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है ना, क्या है, वो नॉर्मल है। उसको जो एकदम पतला रहता है, तुरंत आप जो रिफाइन में लेके जाएंगे, तुरंत लपेट उपेट के क्या बनाएगा, वैसलीन बना देगा। ठीक, वैसलीन बनाएगा, ठीक है। और जो है यहीं से हम लोग तेल आमतौर पे ज़्यादातर यहीं से आता है। ठीक, तो अब इसी चीज़ पे ये कब्जा करना चाहता है। अमेरिका की कुछ ऐसी कंपनियां हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो विशेष तौर पे हैवी क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। क्या है, हैवी क्रूड ऑयल पे डिपेंड है। अगर ये कंपनी केवल जो है वेनेजुएला से तेल खरीदती हैं, वेनेजुएला से तेल लेती हैं और अपने रिफाइनरी में ले जाके रिफाइन करके पेट्रोल बना देती हैं, ठीक है ना, पेट्रोल बनाएंगी। अगर वेनेजुएला से तेल इनको नहीं मिलता तो कहाँ से लेते, सब कनाडा से लेती थी सब, और कहाँ से, मैक्सिको में। लेकिन यहाँ पे बड़े पैमाने पे तेल मिलता है, पाया जाता है। तेल कहाँ पाया जाता है, जमीन के अंदर से, ठीक है ना, जमीन के अंदर से। अमेरिका, देखो अमेरिका खरीद सकता था, जिसके पास ज़्यादा तेल है कितना खरीदेगा, कब्जा कर लेगा। ऐसा ही कहाँ पे हुआ था, सीरिया और ये हुआ था कि नहीं। ठीक, ईरान पे भी कब्जा करना चाहता है कौन, अमेरिका। खैर ईरान का तो मसला दूसरा है, परमाणु बम वाला मामला है। ठीक, ग्रीनलैंड के बारे में आज ही देखेंगे क्या है ग्रीनलैंड मामला, ठीक है। तो इतना कहानी समझ है ना। पेट्रोल वाला मामला था, पेट्रोल वाला अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो 303 अरब किसका हो जाएगा, सीधे अमेरिका का, ठीक है ना, सीधे अमेरिका का। बात समझ आया ना। अब दूसरा कारण क्या था, एग्जैक्ट कारण क्या था, देखो पेट्रो डॉलर, ठीक है ना। 1900 कब में, 74 में, 1974 में दो देश एक जगह पे मिलते हैं सब। 1974 में दो देश, अमेरिका और सऊदी अरब, अमेरिका और सऊदी अरब। क्यों सऊदी अरब का है, क्या है, इसलिए कि इसके पास इतना अरब, 267 अरब बैरल डॉलर का, अरब बैरल तेल है इसके पास, तेल का भंडार है, ठीक है ना। तो 1974 में अमेरिका और कौन, सऊदी अरब, सऊदी अरब के बीच, अरे यार समझी क्या लिखे हैं, सऊदी अरब के बीच समझौता होता है। क्या समझौता होता है, समझौता ये होता है ना कि देख भाई, कोई भी विश्व अगर तुमसे तेल खरीदेगा ना तो तुम पैसा कौन सा लोगे, अपने यहाँ वाला,
नहीं, तुम डॉलर में पैसा लेगा, ठीक है ना, किस में, डॉलर में। हाँ, अमेरिकी करेंसी, डॉलर कहाँ की करेंसी है, अमेरिका की, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच समझौता ये हुआ कि अगर सऊदी अरब तुमसे अगर कोई तेल खरीदेगा तो तुम पैसा कहाँ, रियाद वाल में नहीं लोगे, दिनार में नहीं लोगे, ठीक है, किस में लोगे, सीधे डॉलर में लोगे। क्या है भैया, डॉलर में क्या लेंगे, क्या है रीजन इसका। देखो, अगर डॉलर कहाँ की है, अमेरिका की है। अगर एक चीज़ का डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में जो जो बैट गेम खेलते थे ना, जिसके पास बैट होता था और जिसके पास बॉल होता था वही कैप्टन होता था, ठीक है ना, वही कैप्टन होता था, ठीक है। टीम में उसी का बात सुना जाएगा, टीम में उसी का दबदबा रहेगा। कुछ कुछ यही कहानी थी, कुछ कुछ यही कहानी थी कि जब डॉलर में सब पूरा दुनिया जब डॉलर में लगेगा पैसा, तो डॉलर किसके पास है, अमेरिका के पास है। तो अमेरिका पास जाएगा ना, हाथ फैलाएगा, अमेरिका हमको डॉलर दे दो, क्या करोगे डॉलर, हम सऊदी अरब से तेल खरीदेंगे। और तेल तेल तो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, तेल नहीं रहेगा तो गाड़ी नहीं चलेगा, ठीक है, लाइट ही नहीं आएगा, ठीक, पूरा दिल्ली में जाम लग जाएगा, तेल भी ना मिले एक दो दिन तो, ठीक है। हम लोग होली में जब जाते हैं, होली खेल के घूमने उमने इधर उधर देखने उखने, तो उस दिन क्या, होली के दिन छुट्टी है, पेट्रोल पंप बंद रहेगा, बड़ा समस्या होता है ना। कुछ कुछ यही कहानी है, कुछ कुछ यही कहानी है। तो अब पूरी दुनिया कहाँ जाएगी डॉलर लेने, डॉलर किसके पास रहेगा, अमेरिका के पास। तो अमेरिका कहेगा कि ऐसा है कि तुम भारत कितना रुपये लेके आए हो, 90 रुपया, 90 रुपये में वर्तमान में 85 था, अब 90 हो गया, लगभग लगभग 85 से 90 के बीच होता है कि 85 रुपये लेके आओगे ना, तब हम एक ठो कितना, $1 देंगे। 85 रुपये छापो पहले अपने यहाँ ले जाके, तो हमारे यहाँ के एक रुपये लोगे, हमारे यहाँ का $1 लोगे। पूरे विश्व में डिमांड बढ़ गया किसका, डॉलर का, ठीक है, पूरे विश्व में डिमांड डॉलर का। डॉलर नहीं मिलेगा तो तेल नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद से ये आर्थिक पावर धीरे धीरे अमेरिका शुरू हो जाता है। जब भी डॉलर पे खतरा मंडराएगा, अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। वही में वेनेजुएला 3-5 कर दिए, क्या कर दिए अमेरिका, अरे सॉरी, वेनेजुएला जो है 3-5 कर दिए, वेनेजुएला सीधे टिड़िया गया किससे, अमेरिका से। क्या है, देखो, ये पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला जो है चीन से तेल का व्यापार करता था। क्या है, इसके पास पहले से था, लेकिन इसको रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता था। ऐसा इसके पास कंपनी थी भी नहीं, किसके पास, वेनेजुएला के पास। ये तेल अपने यहाँ मंगाता था, किससे, चीन से। युआन में पेमेंट होता था, किसमें, युआन में। अमेरिका की ये बात रास नहीं आई, किसको, अमेरिका की बात रास नहीं आई। अब जाता चढ़ाई कर दिया। तो 3-4 कारण था ना, कि पहली बात तो वेनेजुएला जो है चीन से तेल खरीदता था, लेकिन पेमेंट किसमें होता था, युआन में, ठीक। अब भाई ट्रंप और जीता गया कि अब तो कब्जा करना ही है, ठीक। तो कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो चीन एकदम हो गया, चीन एकदम अफना गया, अरे यार ये क्या कर दिए। चीन जो है तुरंत बोला किसको, अमेरिका को, देखो बाबू तुम दुनिया के जज नहीं हो और दुनिया का दरोगा नहीं हो कि अगर ये हमसे खरीद रहा है तो तुम कब्जा कर लोगे, ठीक। तो कड़ी आलोचना ये सब किए हैं सब, ठीक है। वही में बीच में आ गया स्पेन, बीच में क्या आ गया, बीच में स्पेन कूद गया, बीच में स्पेन कहाँ है, देखो मैप में कहाँ स्पेन है, कहाँ पे क्या है, देखो भारत यहाँ पे है, ठीक, भारत यहाँ पे, चीन यहाँ पे है। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, ठीक है ना। भारत का कैपिटल क्या है, नई दिल्ली, ठीक है ना, ठीक। और यहाँ पे क्या है, वेनेजुएला है। और यहाँ पे क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक। और है पूरा एरिया क्या है, पूरा एरिया है दक्षिण अमेरिका, पूरा क्या है, दक्षिण अमेरिका। और ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। और बीच वाला क्या है, सेंट्रल अमेरिका है। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिन अमेरिका। कहीं कहीं सुनेगा लैटिन अमेरिकी देश पे अमेरिका ने कब्जा किया, ठीक है ना, कहीं कहीं सुनने को मिलेगा। अब देखो कि वेनेजुएला और चीन से क्या होता था, व्यापार होता था, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी बनता था कि जो है इसके पेट्रोल डॉलर पे खतरा मंडरा हुआ दिख रहा था, तो अमेरिका ने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, साथ ही साथ पेट्रोल वाला मामला था, ठीक। अब इन दोनों, जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच के युद्ध को सुलझाने के लिए स्पेन बीच में कूद आया। सुलझाने का मतलब क्या, मध्यस्थता करने के लिए कौन आया, स्पेन आ गया। स्पेन ही कहाँ आया, वेनेजुएला यहाँ पे है, स्पेन कहाँ है, यहाँ है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का देश है, स्पेन है यूरोप का। तो मध्यस्थता करना था तो ब्राजील कर लेता, अर्जेंटीना था वो कर लेता, चिली को है सब कर लेते हैं सब। स्पेन उतना दूर है, ये कहाँ आ रहा है बीच में, कहाँ बीच में आ रहा है, रीजन ये है ना कि स्पेन जो है 1811 से पहले स्पेन गुलाम बनाया था किसको, वेनेजुएला को, ठीक है ना। जैसे भारत गुलाम को किसने बनाया था, ब्रिटेन वालों ने, ठीक। इसी तरीके से स्पेन ने अपना कॉलोनी किसको बनाया था, वेनेजुएला को, ठीक।
इसी वजह से वेनेजुएला की भाषा क्या है, स्पेनिश है। जैसे जैसे भारत में जब ब्रिटेन वालों ने राज किया था तो हम लोगों ने तब शुरू किया था कि हम लोग इंग्लिश खत्म करेंगे, लेकिन इतना ना अभ्यस्त हो चुके थे इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश का विरोध होने लगा दक्षिण भारत से कि इंग्लिश नहीं हटेगा। ठीक, तो उसी तरीके से जब स्पेन ने वेनेजुएला को कॉलोनी बना लिया था, 1811 में आज़ाद हुआ किससे, स्पेन से। कौन, वेनेजुएला। ठीक, तो वेनेजुएला 1811 में स्पेन से आज़ाद हुआ। इसी वजह से वेनेजुएला की भाषा क्या हो गई, स्पेनिश हो गई। इसी वजह से स्पेन कह रहा है कि हम दोनों देशों का मध्यस्थता करेंगे। कौन, स्पेन बोल रहा है, ठीक है ना। जबकि स्पेन यूरोप का कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। कौन, स्पेन। ठीक, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। क्या है, मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। ठीक है, ठीक है, ये हटा देना अब। तो इतना बात समझ आएगा, इतना बात समझ आएगा। अब देखते हैं कि क्या इसका प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पे। अमेरिका ने वेनेजुएला जब कब्जा कर लिया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे विश्व पे। ठीक, पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये है कि अगर अमेरिका ही जब किसी दूसरे देश पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उन छोटे देशों का क्या होगा जो बड़े देशों से क्या है, डरते हैं। ठीक, अब उन देशों जैसे अब वो देश ज़्यादा एग्रेसिव होंगे जो अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं, यानी कि साम्राज्यवादी देशों जो देश हैं उनकी दुस्साहस बढ़ जाएगी। कैसे, देखो बाबू, रूस और यूक्रेन का मार चल रहा है, रूस और यूक्रेन का मार चल रहा है ना, रूस और यूक्रेन का। तो रूस कहता है यूक्रेन का आधा कब्जा लेंगे हम। ठीक, तो बीच में अमेरिका आता था कि नहीं, कब्जा नहीं करना है। अब अमेरिका बीच में क्या बोलेगा, तुम खुद कब्जा किए हो, तब बीच में क्या आ रहा हो। और 2027 तक चीन ताइवान पे कब्जा कर देगा। 2027 तक चीन जो है ना वो ताइवान पे कब्जा करने की प्लानिंग बना चुका है। 2027 तक कब्जा कर लेगा। अब जब ताइवान पे जब कब्जा करेगा कि कौन, चीन, तो रूस अमेरिका बीच में आएगा तो पूरा देश कहेगा कि तुम खुद कब्जे थे। ठीक, तो इस तरीके से पूरा देश क्या हो जाएगा, प्रभाव, पूरे देश जो है चपेट में आ जाएगा अमेरिका के एकमात्र कार्रवाई की वजह से वेनेजुएला पे हमला करके। ठीक है, तो इतना बात समझ आया ना। अब देखो अब क्या कह रहा है अमेरिका कह रहा है हम तो वेनेजुएला कब्जा कर ही लिए हैं, अब ग्रीनलैंड पे भी कब्जा करेंगे। कहाँ पे, ग्रीनलैंड पे। ग्रीनलैंड कहाँ है, मैप में देखते हैं। देखो ग्रीनलैंड कहाँ पे है, भारत ये है और चीन ये है और ताइवान यहाँ पे है। कहाँ पे है, ताइवान। चीन यहाँ है, ताइवान यहाँ पे। ठीक है, ताइवान यहाँ पे है ना। अब देखिए ग्रीनलैंड यहाँ पे है, ग्रीनलैंड है ना, ग्रीनलैंड पूरा ये है, आर्कटिक आइलैंड है। कौन, ग्रीनलैंड, आर्कटिक आइलैंड। ये देश नहीं है, ग्रीनलैंड एक एरिया है, क्षेत्रफल एरिया पूरा है, जो किसका है, ये डेनमार्क का है। कहाँ पे है, डेनमार्क यहाँ पे है। कहाँ पे है, डेनमार्क यहाँ पे है, डेनमार्क यहाँ पे है, डेनमार्क यहाँ पे है। और डेनमार्क का कब्जा किस पे है, ग्रीनलैंड पे। इतनी है कौन, डेनमार्क। और कब्जा किया पूरा हाथी का। ठीक है, डेनमार्क पे क्या है, केवल ग्लेशियर है, केवल क्या है, बर्फ है, पूरा बर्फ जमा है। लेकिन बर्फ को खोदेंगे नीचे तो खनिज मिल जाएगा। क्या मिलेगा, खनिज मिल जाएगा, खनिज मिल जाएगा। और ऊपर से जिन देशों का डेनमार्क पे कब्जा रहेगा, डेनमार्क पे कब्जा रहेगा, इधरों देख लेगा, इधरों देख लेगा, उधरों यानी इधर से नीचे से। ठीक है, इधरों देख लेगा। अमेरिका कहता है कि डेनमार्क रणनीतिक सामरिक दृष्टि के लिए, कौन, अमेरिका बोलता है कि सामरिक दृष्टि के लिए अमेरिका के लिए डेनमार्क जरूरी है, और साथ ही साथ ग्रीनलैंड जरूरी है। ग्रीनलैंड के अंदर क्या है, खनिज पाया जाता है। ठीक, मिनरल्स मिलता है कहाँ पे, ग्रीनलैंड में। और अमेरिका अगर इस पर कब्जा कर लेगा तो पूरा यहाँ से रडार लगाएगा, इधर से जितने भी जहाज आएंगी सब पे क्या करेगा, वसूली शुरू कर देगा कि ये वाला एरिया हमारा है। एक बात और, ग्रीनलैंड पे पहले ही से अमेरिका क्या है, एयरबेस है। क्या है, एयरबेस है। किस पे, ग्रीनलैंड पे। अमेरिका का पहले ही एयरबेस बना बैठा, सैन्य अड्डा बना बैठा किस पे, ग्रीनलैंड पे। अब जब सैन्य अड्डा ग्रीनलैंड पे बना बैठा है कौन, अमेरिका, तो डेनमार्क एकदम क्या है, परेशान हो गया है। डेनमार्क परेशान हो गया। तो डेनमार्क जब से ही बोला है कि ट्रम्प जो भाषण में बोला है कि हम 20 दिन के अंदर किसको कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे। हाँ, तो 20 दिन के अंदर ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। तो यहाँ की राष्ट्रपति क्या कर रही है कि बड़े पैमाने पे सैनिक, बड़े पैमाने पे अपना सेना दल कहाँ भेजे, ग्रीनलैंड। तो चिढ़ा रहा है कि अरे
कब्जा करोगी तो हमसे टक्कर लोगी, अमेरिका से टक्कर लोगी, ठीक है। तो चिढ़ा दिया सब इसको, चिढ़ा दिया सब इसको। जैसे ही चिढ़ाया है किसको, डेनमार्क को, पूरा यूरोप जितने भी देश हैं सब ग्रीनलैंड की तरफ चले गए, सब ग्रीनलैंड से, सब ग्रीनलैंड मतलब कौन कौन देश है सब देखो बाबू, फ्रांस यहाँ पे है, फ्रांस है, यहाँ पे कहाँ है, ब्रिटेन है, जितने भी फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जितने भी यहाँ के जो फेमस देश हैं सब चले गए सब डेनमार्क साइड में। अमेरिका हो गया है अकेले, तब वो चिढ़ा रहा है, ठीक है। अरे यार तुम लोग सब लोग मिल जाओगे तब वो कुछ नहीं हो पाएगा। अब तब डेनमार्क वाला बोला है कि देखो बाबू, अगर तुम हम पे कब्जा किए, अगर तुम हम पे कब्जा किए तो डेनमार्क पहले ही से है किसमें, नाटो में, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 30-32 देशों का समूह है, 30-32 देशों का समूह है। इन 30-32 देशों के ऊपर अगर कोनो देशों के ऊपर अगर हमला होता है, कोई दूसरा देश मिलकर अगर हमला करता है तो पूरा संगठन मानेगा कि हमारे ऊपर हमला हो गया, तो 30-32 देश मिलके दूसरे देशों को मांगे। लेकिन अगर वो 30-32 में से अपने ही कोनो हमला कर दिया तब देखो बाबू, नाटो जो है, नाटो अमेरिका नहीं बनाया है, कब, 1945 में, ठीक है ना। नाटो जो है अमेरिका नहीं बनाया है, जब नाटो अमेरिका नहीं बनाया है, अमेरिकी खुदे नाटो सदस्य पे हमला करेगा तो नाटो क्या हो जाएगा, नाटो संगठन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही कौन बोल रहा है, डेनमार्क बोल रहा है कि अगर अमेरिका डेनमार्क पे यानी कि इनडायरेक्टली ग्रीनलैंड कब्जा है किसके अंदर, डेनमार्क के अंदर, ठीक है। डेनमार्क कब्जा किया है ग्रीनलैंड पे, पहले ही शुरू से है, ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का है, ठीक है। जैसे अंडमान निकोबार किसका है, भारत का, अंडमान निकोबार है यहाँ पे, किसका कब्जा है, भारत का है, ठीक है ना। लक्षद्वीप किसका राज्य है, भारत का राज्य है, ठीक है। अब तो कह रहा कि अगर ग्रीनलैंड पे तुम कब्जा किए तो पहली बात नाटो खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इन सब बातों को मिला के कहा जा रहा है कि विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। लगभग सभी महाद्वीप में, सभी कॉन्टिनेंट में युद्ध चल रहा है। कौन कौन सा युद्ध चल रहा है बाबू, देखो अमेरिका में लोग मार दिया, हमला हो गया तो पूरा दक्षिणी अमेरिका में हमला चल रहा है, इधर है सब कर रहे हैं सब, ठीक। रूस यूक्रेन युद्ध हो कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ सेंट्रल पश्चिम एशिया में इजराइल और हमास, इजराइल और ईरान सब हमला हो रहा है। काकेशस देश जो है, काकेशस कंट्री यहाँ पे है, काकेशस कंट्री दिख नहीं रहा होगा उसमें, ठीक है। काकेशस, आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान, ठीक है। इन सब तीनों का आपस में खटास चल रहा है, ठीक। वेनेजुएला हमला से पहले सऊदी अरब हमला कर दिया किस पे, यमन पे। कौन है, सऊदी अरब है ना, ये हमला कर दिया किस पे, यमन पे। यमन की राजधानी है सना, ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, सऊदी अरब के कैपिटल क्या बाबू, रियाद है, ठीक है। और यमन की राजधानी सना। तो सऊदी अरब किस पे हमला किया है, यमन पे। वेनेजुएला हमला से जस्ट पहले सऊदी अरब पहले हमला कर दिया था, हाँ, ठीक है, ठीक। बात समझा, इतना बात समझा ना। अब देखा जाए कि भारत, अमेरिका, रूस, तेल विवाद क्या है, ठीक है ना। देखो यह भारत है, पूरा है रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को। यहाँ की रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, ठीक। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, ठीक। अब देखो बाबू क्या कहानी क्या है कि भारत जो है ना, भारत अपना पेट्रोल यानी अपना जो है क्रूड ऑयल पारंपरिक रूप से भारत जो है अपना तेल किससे खरीदता था, पश्चिम एशिया के देशों से। किससे, ज्यादातर ईरान, इराक, सऊदी अरब इन सबसे खरीदता था। कौन, भारत पेट्रोल खरीदता था। जैसे ही रूस यूक्रेन पे हमला करता है, रूस जो है अपना पेट्रोलियम का दाम घटा देता है, ठीक, घटा देता है। ऐसे में भारत जो है बड़े पैमाने पे पश्चिम एशिया की तरफ से हट के रूस से क्या होता है, तेल खरीदना शुरू कर देता है। तब जब युद्ध नहीं हुआ था तो भारत और रूस, भारत जो है रूस से महज 1% पेट्रोल खरीदता था। आज जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध हुआ, भारत जो है पश्चिम एशिया से छोड़ के बड़े पैमाने पे रूस से तेल खरीदने लगे। वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में भारत अपना पेट्रोलियम का 40% हिस्सा रूस से आयात करता है। बड़े पैमाने हो गए ना। अब जब 1% से 40% हुआ, तो 1% से 40% हुआ तो रूस जो है उतना ही परसेंट में पैसा भी देगा, खरीदेगा तो पैसा देगा करेगा। बड़े पैमाने पैसा क्या हुआ, पैसा मिला किसको, रूस को। और पैसा का इस्तेमाल किस में किया,
युद्ध में, किसमें, यूक्रेन युद्ध में। ट्रंप आया था, ट्रंप राष्ट्रपति जीत के तभी आया था, बोला था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे ना तो रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करवाएंगे। बीच में मध्यस्थता भी किया था, लेकिन तब वो नहीं माना, इस वजह से कहा कि अगर रूस के पास पैसा खत्म हो जाएगा तो यूक्रेन कहीं ना कहीं मार नहीं हो पाएगा, युद्ध भी खत्म होगा। इस वजह से अमेरिका भारत से बोला कि ऐसा भारत, तुम जो रूस से पेट्रोल खरीद रहे हो ना वो मत खरीदो, ठीक, रूस से जो पेट्रोल खरीद रहे हो तो मत खरीदो। तो भारत क्या बोला, हम संप्रभु राष्ट्र हैं। हम क्या है, संप्रभु राष्ट्र। हम सोवर्जिनिटी स्टेट है, नेशनल है, ठीक है, नेशन है। हम तुम्हारे दबाव में आके अपने देश के हितों को दरकिनार करके नहीं रहेंगे, ठीक है, हमारी जो मर्जी वो करेंगे। तो अमेरिका बोला तो हम टैरिफ लगाएंगे, तब हम टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब क्या होता है कि अगर भारत कोई सामान अपना अमेरिका में बेचेगा तो उस पे पैसा, अतिरिक्त पैसा, यानी कि अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। इससे भारत की वस्तुएं अमेरिका के अंदर महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो भारत की वस्तुएं अमेरिका में कम बिकेंगी। तो इससे भारत के व्यापारी नाराज हो जाएंगे। अब भारत देश पे दबाव बनाएंगे, सब भारत के नेताओं पे, भारत के प्रधानमंत्री पे दबाव बनाएंगे कि ऐसा देखिए हमारा सामान पहले बिकता था वहाँ इतना, अब बिकबे नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे भारत कहेगा ठीक है तो पेट्रोल नहीं खरीदेंगे। तो इनडायरेक्टली दबाव बना था किस पे, भारत पे। लेकिन भारत मन में नहीं किया। भारत वर्तमान में रूस से तेल खरीदने के मामले में दूसरे नंबर पे कौन, भारत। पहले नंबर पे कौन है, चीन है, पहले नंबर पे चीन है। आज चीन पे दबाव बना ही नहीं कर पाएंगे, चीन पे दबाव बना ही नहीं पाएंगे, ठीक। हाँ, अब बात समझो ना। अब देखो बाबू, चीन तो, अरे भारत पे ये दबाव था, यही बीच में भारत जो है, भारत 68 कितना 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया किसको, अमेरिका को, ठीक है। 68 अपाचे हेलीकॉप्टर, इसका टोटल कितना 68 अपाचे हेलीकॉप्टर का ऑर्डर किसको दिया है, अमेरिका को। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या होता है, अपाचे हेलीकॉप्टर है लड़ाकू हेलीकॉप्टर। क्या है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर। कम में हाइट पे घूम जाएगा, कम में हाइट पे चल देगा, कौन, अपाचे हेलीकॉप्टर, ठीक है, कम में हाइट पे चलेगा। देखो भारत ने मरकर सूख गया क्या, भारत ने अमेरिका से 68 हेलीकॉप्टर मंगाने का क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, ठीक। अब यही सब युद्ध में अमेरिका कह रहा है कि अपाचे हेलीकॉप्टर जो आप किए हैं डरवा, वो भी ठप हो सकता है, लेकिन अभी ठप नहीं किया है। 3 ठोक हम लोग डिलीवर मिल गया है, और 3 ठोका डिलीवर कर दिया कौन, अमेरिका। भारत में 3 अपाचे हेलीकॉप्टर आ चुके हैं, हम लोग कितना दिए हैं, 68 दिए हैं अभी, ठीक है ना। तो अभी कह रहा है, अमेरिका क्या कह रहा है कि मोदी जी हमारे दोस्त है ना, तो रोक नहीं रहे हैं, लेकिन देख लीजिए मोदी जी टैरिफो लगाया है, बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, अपना बती मान लीजिए, नहीं तो वही रुकेगा, और टैरिफो हम और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो धमकी दिया कौन, अमेरिका भारत को। लेकिन भारत क्या कर रहा है, ऐसा धमकी हमको हमेशा मिलता रहता है, ठीक है ना, ऐसा धमकी हमेशा मिलता रहता है, ठीक है, मार के, हाँ ऐसा, हाँ सीधे हम कहाँ से लेके चलाएंगे, फ्रांस से लेके चल देंगे। रूस भाई बना दे कुछ और नया, ठीक है। रूस से क्या बोलेगा, अब भारत क्या बोलेगा रूस से कि रूस भाई देखो भाई, इधर से ये अगर नहीं दे रहा तो तुम कुछ और बना दो। तो क्या कर ले, मेरा S-400 मिसाइल, S-600 मिसाइल, ठीक है। तो पूरा कहानी ये सब था, समझ में आ गया नहीं पूरा, ठीक। तो बाकी क्लास कल।